हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि जानते हैं कि हम लोग पढ़ने लाइव क्लास भी करते हैं। अब आज हम दिन में वीडियो बना रहे हैं तो लोग बाबू आपदा प्रबंधन। हम कह सकते हैं पूरा आपदा प्रबंधन का सब्जेक्टिव प्रश्न है, 2 अंक के प्रश्न, 4 अंक के प्रश्न। ठीक है, चलो तो हम लोग देखते हैं बारीकी से एक एक करके। और बाबू वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों को शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो तो हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न किसका आता है? आपदा से आप क्या समझते हैं? आपदा क्या बाबू? आपदा से आप क्या समझते हैं? कहता है, आपदा एक प्राकृतिक आपदा होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी वर्षा है, प्राकृतिक है, घटना हुआ है ना, प्राकृतिक के द्वारा बजा गिरा, सब आपदा क्या है? आपदा प्राकृतिक आपदा जो बड़े स्तर पर जान माल की भारी नुकसान पहुंचाने वाली अचानक हुई घटना को आपदा है। जैसे कि बाढ़ अचानक आता है, भूकंप, सुनामी, बाढ़, इसके अलावा क्या है? आपदा है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं, जानते हैं। अगला कहता है आपदा कितने प्रकार के होते हैं? कितने भाग में बांटा गया है? आपदा 2 प्रकार के होते हैं। पहला भाग क्या है? आपदा 2 भाग में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा। अब कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ मानव होते हैं। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक कारणों से क्या होने वाली आपदा को, ये तो आने वाली आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़, सुनामी है ना, सुखाड़ इत्यादि, ये सब क्या तुम्हारे बाबू है? ये प्राकृतिक आपदा है। अब देखो मानवीय आपदा कहता है, मानवीय आपदा में क्या समझना, देखो मानवीय आपदा, मानव जनित आपदा। मानव क्या लिखा हुआ है? मानवीय गलती के कारण होने वाली आपदा को मानवीय आपदा कहा जाता है। जैसे आतंकवाद, महामारी, सांप्रदायिकता, गरीबी इत्यादि। ठीक है बाबू, अगर बाबू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। आगे देखो क्या कहता है, बाढ़ क्या है? बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, बिना बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, जिसका अर्थ बाढ़ ना बढ़ना होता है। जब किसी स्थान पर अत्यधिक वर्षा होती है जिसके कारण खेत, क्या बाबू, खेत खलियान, तालाब, झरना पानी भर जाते हैं, जिसके है ना कारण नदियों के जलस्तर क्या होता है? काफी वृद्धि हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। आगे देखो, बाढ़ के कारणों को लिखिए। बाढ़ के निम्नलिखित कारण है जो इस प्रकार है। पहला क्या है? वर्षा का अधिकतम होना। दूसरा, नदियों के क्या तली में अवसाद का जमना। तीसरा, खेत खलिहान में जमा है जल स्तर क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है तुम्हारे बाबू है, ये बाढ़ का कारण है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाढ़ से होने वाली हानियां को लिखिए। अब क्या क्या हो सकता है? बाढ़ से होने वाली हानियां निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। क्या है? जो इस प्रकार है। अब कौन प्रकार है बाबू? देखो, फसलों की बर्बादी होना, ठीक, बाढ़ के कारण। महामारी का आशंका होना, बाढ़ से हानि होता है। क्या है? जाल माल की भारी नुकसान पहुंचाने वाली, ये सब क्या है? बाढ़ से हानि है। ठीक है, चलो अब देखो, बाढ़ नियंत्रण बचाव प्रबंधन सुरक्षा क्या अनाकस्मिक प्रबंधन को लिखें। ये प्रश्न अधिकतर बार आता है। ठीक है, इसके निम्नलिखित उपाय हैं जो इस प्रकार है। बोला क्या है? बाढ़ के समय ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। ठीक है, वीडियो कहता है बाढ़ आने पर किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। अगला, मकानों का निर्माण नदी तट से 100 मीटर है ना दूर करना चाहिए। अगला बाबू है, बाढ़ से पूर्व क्या है? सूचना तकनीकी का सहारा लेना चाहिए। अगला बाबू, बांध एवं तटों का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, चलो बताना बाबू। अगले वीडियो अगर अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना। अगर जो व्यक्ति शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे उसको क्या खास मिलने वाला है और क्या मजा आएगा, है ना। जो इतना करके जाएंगे वो 4 अंक और कराएंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, सुनामी क्या है? सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जो समुद्र के तली में है ना आने क्या है? आने वाला भूकंप से प्रभाव से उठने वाला ऊंचे ऊंचे लहरों की कई छलांग, कई मीटर छलांग मारते हैं, उसे क्या कहते हैं? सुनामी। और सुनामी कहाँ आता बाबू? तो समुद्र के अंदर ही आता। ठीक है, आगे, सुनामी के 3 प्रभाव को उल्लेख करें। सुनामी का 3 प्रभाव निम्नलिखित है। पहला क्या है देखो,
समुद्र तटीय का इलाका ना, इलाके में भारी बर्बादी हो। दूसरा कितना बाबू है ना, नारियल के वृक्षों का क्या विनाश कर। तीसरा, समुद्र तट के इलाके ना, इलाकों में क्या मिट्टियों का क्या अपरदन मतलब छावनी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब क्या कहता है, सुनामी से उत्पन्न है ना तबाही का बचने का तीन उपाय बताइए। इनके निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जो इस प्रकार निम्नलिखित तरीका होता है। क्या है, मजबूत तटबांध का निर्माण करना। दूसरा, समुद्र तटीय लोग को क्या है, सुनामी से संबंधित परिवार को क्या है, परिक्षण देना, परिक्षण देना। समुद्र तट से किनारे का क्या है, मैन गोबर के वनों का विकास करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, भूकंप क्या है, इसके बचाव के लिए दो उपाय को लिखिए। दिख रहा है तुम लोग को भूकंप क्या है, दिख रहा है ना, तो क्या देना कि भूकंप क्या है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा जो पृथ्वी के आंतरिक हलचल क्या है, हलचल है इसमें, ठीक है ना, क्या बाबू, हलचल है। चलो, हलचल के कारण भू सतह पर ऊर्जा तरंग से अचानक उत्पन्न हुई कंपन को क्या कहते हैं, कंपन। इनके निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला क्या है, भूकंप ग्रोही इमारतों का निर्माण करना चाहिए, जहां घर बनाएंगे वहां पे पिलर अच्छा देना चाहिए। भूकंप आने पर खुले स्थान पर चल जाना चाहिए, ठीक है ना। कंपन के कारण है ना, क्या, भूकंप आने पर घरों की किसी कोने में जाकर बैठ जाना चाहिए या खुले मैदान में चल जाना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भूकंप केंद्र और अधिक केंद्र को परिभाषित करें। ठीक है, भूकंप केंद्र क्या होता है, अधिकतर क्या होता है, पता है, भूकंप भूकंप और वह स्थान है जहां से भूकंप शुरू होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। और वह स्थान जहाँ भूकंप का है ना पहला पहले पहुंचता है जो क्या कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों का आकृति कैसे होनी चाहिए। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति आयताकार या वर्गाकार होनी चाहिए, आयताकार या वर्गाकार होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, भूस्खलन क्या है, क्या ये एक प्रकार के प्राकृतिक आपदा होते हैं जो पहाड़ों पर पत्थर क्या है, पहाड़ों पर पत्थर का खिसक कर गिरना या पथरीला मिट्टी का वाहन भूस्खलन कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भूस्खलन के बचाव उपाय को लिखें। भूस्खलन के बचाव के दो उपाय निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है, मतलब नीचे दिया गया। पहला, ढालू मकान है ना, ढालू हमी पर निर्माण करना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र पर अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि उसे मिट्टी कड़कड़ ना गिर सके। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। वर्षा जल का संग्रह से आप क्या समझते हैं, कहता है वर्षा जल का वर्षा जल को छत या किसी गड्ढे में संग्रह कर वर्षा जल का संग्रह कहलाता। किसी गड्ढे या किसी कोने में जो जमा होता है जल, हम उसे कहते हैं वर्षा जल को संग्रह कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं, बिहार में क्या, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन कीजिए। बिहार में बाढ़ स्थिति है ना, अत्यंत क्या क्या भयावह। बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। बिहार का क्या अधिकांश जिला बाढ़ से प्रभावित होते हैं, बहुत से जिला होते हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और बाढ़ का कारण है ना, आपके यहाँ अधिकांश फसलों क्या होते हैं, तबाह होते हैं। ठीक है, चलो आगे हम क्या करते हैं? बाढ़ की स्थिति में क्या अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन को संक्षेप में, इनके निम्नलिखित आकस्मिक प्रबंधन है। पहला क्या है, बाढ़ में फंसे लोग को निकालना चाहिए। दूसरा, ऊंचे स्थान पे पेयजल है ना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए। बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करना चाहिए। अगला है, बाढ़ के प्रभावित लोगों के लिए है ना रखने के लिए खाने का व्यवस्था करना चाहिए। ठीक है, लिखा जाए तुम लोग सुन। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से क्या समझते हैं, समझाएं। आपदा के तुरंत बाद किए जाने वाला प्रबंधन को जीवन रक्षक कहते हैं। ठीक है, लिखा जाए तुम लोग से। चलो आगे बढ़, अगला प्रश्न देखो। आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका वर्णन कीजिए। आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन क्या है, राहत क्या है, शिविर लगाकर प्राथमिक उपचार करना, सामग्री एम्बुलेंस को बुलाना और राहत सामग्री को है ना राशन
पहुंचाना क्या कहलाता है, कौन सा प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। चलो बाबू, अगला प्रश्न क्या कहता है, आग आपदा है ना के समय कौन सा उपचार करना चाहिए। आग आपदा के समय निम्न उपचार करना चाहिए। जैसे मान लो आग लग गया, इन्हें निम्न उपचार करें, ठीक है। जैसे आग में फंसे लोग को आग से बाहर निकालना चाहिए। आग को फैलने से रोकना चाहिए। अगला, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। अगला क्या है, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब गांव के जो अगल बगल में पानी मिल जाते हैं उसे क्या करना चाहिए, उपचार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सूखे को प्रभावित करें। क्या है सूखा, ध्यान देखो, समान वर्षा के कम वर्षा होने पर, मतलब 80% से कम वर्षा होती है ना, तो समझ आना कि वर्षा जब समय होता है। समान वर्षा से कम वर्षा पर जल की मात्रा में भारी कमी आ जाती है, उसे सुखाड़ कहते हैं। सुखाड़ पर क्या होता है, प्राकृतिक आपदा होता है। सुखाड़ क्या है, प्राकृतिक आपदा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मात्र 5 प्रश्न और हैं। सुखाड़ की अवधि में मिट्टी का नमी बनाए रखने के लिए आप क्या, है ना, अब क्यों करेंगे, क्या करेंगे, सुखाड़ की अवधि में मिट्टी को नमी बनाए रखने के लिए निम्न उपाय करेंगे। पहला क्या है, मिट्टी पर घास आवरण का रख रखाव करना चाहिए। खेतों की गहराई जुताई करनी चाहिए, ठीक है, दिखा देगा तुमसे, चलो आगे बढ़ते हैं। समान संचार की व्यवस्था के है ना बाधित होने की प्रमुख कारणों को लिखिए। इनके निम्नलिखित कारण है जो इस पर, तार का टूटना, टूट जाना, मतलब क्या है, टावरों का क्षतिग्रस्त हो जाना, मतलब विद्युत आपूर्ति का बंद हो जाना, ये सब क्या है लोगों, ये बाधित है, क्या है, बाधित है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीन, चलो बाबू आगे सुनो तुम लोग को, बताना कि हमने 23 प्रश्न को करवाए हैं, और 23 प्रश्न में से हम कह सकते हैं यहाँ से तुम्हारे एग्जाम में कम से कम 4 प्रश्न फर्स्ट सिटिंग और 4 क्वेश्चन सेकेंड सिटिंग में आने वाला है। इसमें कोई ऐतराज नहीं है। जो बच्चे शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ सर यहाँ सही बता रहे थे, कितना प्रश्न आएंगे। इसके बाद हम कल लेकर आएंगे तुम लोग को इसका लॉन्ग ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि 80 है, वहां से 6 या 7